नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं अदीब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं हमारा विशेष न्यूज़ चैनल डिजिटल चिट्ठी। निष्पक्ष नजरिया, अंदाज खबरिया। आप सबको पता है कि कोविड ने एक बार फिर से सारी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। शुरुआत एक बार फिर से उसी जगह से, चाइना, जापान और अमेरिका से हुई है, जो इससे पहले भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहे थे कोविड से। एक बार फिर से वो कोविड की चपेट में। सारे दुनिया के माथे पे शिकन है, हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी लोग अब इस मुद्दे पे बात करने लगे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस मुद्दे पे बहस करने लगा है कि अगर फिर से वो वेरिएंट इंडिया में आता है तो इसके क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, किस तरीके से प्रिकॉशन किया जा सकता है। तो इन मुद्दों पे बात होना शुरू हो गई है। आम आदमी भी, आम जनमानस भी अब कोविड की चर्चा करने लगा। इसी मुद्दे पे भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रवि गोडसे ने अपनी राय रखी है। उन्होंने बहुत डिटेल में अपनी बात रखी है। मैं उसके मुख्य मुख्य बिंदु आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट जो इस समय पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए है, इससे पहले भी भारत में इस वेरिएंट का केसेस मिल चुका है। तो अगर ये इतना अफेक्टेड होता तो अब तक भारत में बहुत लार्ज नंबर ऑफ केसेस हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये भारत के नज़रिए से एक अच्छी बात है कि ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैल रहा है, वो इंडिया में इससे पहले केसेस मिल गया, लेकिन वो इस तरीके से इंक्रीज नहीं हो पाया। जिस तेजी से कोविड भाग रहा है, इंडिया में उस तरीके से उस वक्त ये नहीं भागा। दूसरा जो इन्होंने कहा है कि इंडिया में इसलिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन के दोनों डोजेज लग गए हैं। तो ये भारत के हक में अच्छी बात रवि गोडसे ने कही है। उनका मानना है कि जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, मेजोरिटी ऑफ पर्सन्स को इंडिया में दोनों डोजेज लग गए हैं, तो अब इतना घबराने की बात नहीं है जो कोविड का नया सब वेरिएंट आया है उससे। तीसरी बात उन्होंने कही है कि कोविड के दोनों जो दौर आए थे, कोविड फेज 1 फेज 2, उसमें इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए थे कि उन्होंने अंदर नेचुरल इम्यूनिटी मजबूत हो गई है कि वो कोविड का सामना कर सकें। डॉक्टर रवि गोडसे ये भी मानते हैं कि अब इम्यूनिटी पावर लोगों का मजबूत हो गया है कोविड से लड़ने के लिए। और कुछ सलाह देते हुए उन्होंने, भारत सरकार पहले से अलर्ट पे है, लेकिन उन्होंने जो सलाह दी है विशेष तौर पे आम जनमानस को और भारत सरकार को, वो सलाह भी मैं आपको डिटेल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि खास तौर पे बुजुर्गों को ध्यान देने की ज़रूरत है और उन लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है जिनका नेचुरल इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है। तो वो लोग जो है बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने कहा कि आपका अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचें, और अगर बहुत ज़रूरी है जाना तो आप जाएं, लेकिन आप मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग ज़रूर करें। जो आप जैसे कि पहले कर रहे थे वैसा आपको फिर एज इट इज़ करना है कोविड से बचने के लिए। तीसरा उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज, जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, जिनको दोनों डोजेज लग गए हैं, उनको बूस्टर डोज लेने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर पे अगर आप वृद्ध हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है, आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं है, तो आप ज़रूर बूस्टर डोज लें। सरकार को सलाह देते हुए, भारत सरकार को सलाह देते हुए रवि गोडसे ने कहा है कि रेमडेसिविर और मोनोक्लोनल का स्टॉक, ये जो दो दवाएं हैं, इनका स्टॉक भारत सरकार को मंगा के रख लेना चाहिए, ताकि आने वाले, अगर ऐसी कोई गंभीर समस्या आती है, गंभीर मरीज आते हैं, तो उनसे लड़ने में ये कारगर साबित होगी। डॉक्टर रवि गोडसे के बारे में मैं आपको बता दूं, डॉक्टर रवि गोडसे भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जो पिछले 30 साल से अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारी मेडिकल में डिग्रियां उन्होंने हासिल की है, भारत से भी और अमेरिका से भी। जो पिछला कोविड का दौर आया था, उन्होंने कई चैनल में एज अ गेस्ट अपनी बात को रखा, और जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई थी उस वक्त लोगों के लिए। ट्विटर पे इनके कई फॉलोवर हैं, कई हज़ार फॉलोवर हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं। कोविड के मामले पे या किसी भी मेडिकल के मामले पे ये अपनी राय रखते हैं और बहुत हद तक वो कारगर साबित होती है। ये स्टोरी आपके लिखी थी अंशुल ने, इसके ग्राफिक डिज़ाइनर थे ऋषभ पोरवाल, मैं था अदीब सिद्दीकी। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।